हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आ चुके हैं आप लोगों के लिए खोज कर लाए हैं धमाकेदार वाला सवाल जो आप लोगों का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिक के बच्चे तो ध्यान से देखिए क्या है सवाल और कौन से चैप्टर से है, ये पहचानना जरूर सीखिएगा कि किस चैप्टर से सवाल आया हुआ है। ठीक है, और कैसे उसको हल करते हैं। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, बढ़िया से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा चैप्टर से ये सवाल आप लोगों को पूछा जा रहा है। ये है आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति यानी कि अध्याय 7। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैसे होता है ये सवाल हल, देखते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, इसका मतलब एक वृत्त है। ठीक है, ये अपना वृत्त आ गया। ए बी वृत्त का व्यास है। व्यास हम लोग किसको बोलते हैं? जो लाइन केंद्र से होकर पार हो। चलिए, हम यहाँ पर कहीं पर वृत्त का केंद्र ले लेते हैं। ठीक है, कि ये जो है ये वृत्त का केंद्र है। ठीक, चलिए आगे। आगे क्या? ए बी, ए बी ये है वृत्त का व्यास। ठीक है, जहां पर बी के निर्देशांक तो दिए हुए हैं जो कि है कितना, 1, 4। ठीक है, और केंद्र जो है जिसका केंद्र 2, -3 है, ये जो केंद्र है, चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ। इसका नाम दे देते हैं ओ। ये निर्देशांक इसके दिए गए हैं 2, -3। ठीक है, और ए का निर्देशांक, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा बोला गया। ठीक है, ए के निर्देशांक पता करना है। पता तो है नहीं हम लोगों को, मान लेंगे हम लोग कि ए का निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है। ठीक, यहाँ तक तो किसी को कुछ असुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हल वैसे। ठीक है, माना बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है, जो जो किए हैं वो लिख देते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक कितना है, x1, y1 है। ठीक है, तथा केंद्र ओ के निर्देशांक, ठीक है, केंद्र ओ के निर्देशांक कितना है, 2, -3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू वैसे मेन। आप लोगों को पता है ये मध्य बिंदु, अच्छा ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी त्रिज्या, यानी कि केंद्र जो है इस व्यास को आधा आधा में बांटता है। ये तो हम लोग को पता है, बचपन से पता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो है और ये वाला, मतलब ये बीच वाला पॉइंट है, मिड मध्य बिंदु है। इसको इसको हम लोग मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, मध्य बिंदु फॉर्मूला। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र क्या है वो सूत्र, हम लोग उसमें इसको x1 y1, इसको हम लोग क्या कहते थे, हम दूसरा कलर से कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग x1 y1 ही कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते थे, x2 y2, और इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग x, y कहते थे, मध्य बिंदु को। ठीक है, ठीक है, यानी कि x, y हम लोगों को मालूम है, x2 y2 मालूम है, x1 y1 निकालना है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। x इक्वल्स टू, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा रहे हैं, x इक्वल्स टू क्या होता है, x1 प्लस x2 और बटा में 2। x1 x कितना दिया है, 2। ठीक है, तो यहाँ पर मान बैठा दिए 2। x1 नहीं पता, निकालना है, प्लस x2, x2 देखिए कितना, 1 बटा में 2। ये 2 को इधर भेज देंगे, कितना बन जाएगा, 2 गुना 2 बन जाएगा, भाग का इधर गुना होगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा x1 प्लस 1। इस प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर आएगा वो -1 बनकर, और x1 बचेगा, यानी कि x1 का मान आ जाएगा कितना, 3। x1 आ चुका है। ये जो x1 हम लोग को खोजना था, ये x1 मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, ये मिल गया x1 इक्वल्स टू 3। अब सेम दूसरा वाला लगाते हैं। ये तो x के लिए था, y के लिए क्या होता है फॉर्मूला, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 और बटा में कितना, 2। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा y, अच्छा y का वैल्यू दिया हुआ है, y का मान तो मालूम है, -3। ठीक, y1 वो तो निकालना है,
ठीक। y2 देखिए कितना दिया है y2 4 और डिवाइड बाई 2, इसको इधर भेजेंगे गुना हो जाएगा, कितना बनेगा माइनस का 6। इधर बच रहा है आपका y1 और प्लस का 4, इस 4 को इधर भेजेंगे, प्लस 4 है तो माइनस 4 बनेगा और इधर बचेगा क्या y1, यानी कि y1 का फाइनल वैल्यू बनेगा कितना माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस और बड़े वाले का चिन्ह, ठीक है, माइनस का 10, बस हो गया, x1 भी मिल गया y1 भी मिल गया और यही तो था ए बिंदु, ठीक है। तो लिख देते हैं बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ गए, अतः यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितने आ गए, ये आ गया अपना x1 का वैल्यू कितना 3 और y1 का वैल्यू कितना माइनस का 10 है, ठीक है। यही अपना फाइनल लाइन हो गया, देखिए मिल गया हम लोगों को, ये कितना है 3 कॉमा माइनस का 10। बाकी देखिए आसान सा सवाल है, हट जाते हैं हम थोड़ा, आसान सा सवाल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो क्या लगता है आप लोग को, छोड़ दीजिएगा, इतना आसान सवाल है, बोलिए इतना आसान सवाल है छोड़ दीजिएगा क्या, इतना आसान सवाल को परीक्षा में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मध्य बिंदु वाला जो सूत्र से बनता है वृत्त वाला, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तब तक के लिए ढूंढ के लाते हैं आप लोगों के लिए एक नया इंपॉर्टेंट सवाल, और तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।